हरियाणा कैडर के दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या क्यों की? क्या वो किसी मानसिक दबाव में थे या फिर कोई और बड़ी वजह, या फिर सच में जो 8 पेज का सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है वही आखिरकार सच है? पूरन कुमार पर कई सनसनीखेज आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले संदीप लाठर जो एसआई थे, उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म क्यों की जब वो कह रहे थे कि पूरन कुमार को समाज में बदनामी का डर था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को मार लिया? तो फिर संदीप लाठर ने अपने आप को क्यों मारा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो भी तो जिंदा रह सकते थे, क्या उन्हें अपने बदनामी का डर नहीं था? ये सारे वो सवाल हैं जो इस केस में अब संदेह पैदा करने लगे हैं। आखिरकार आईपीएस पूरन कुमार के मामले में कोई और वजह है क्या, जो अभी तक दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो सामने आएगा तो बहुत कुछ कहानी बयां करेगा। वो जब सामने आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल सच झूठ की तरह अलग हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल बीडीएफ न्यूज। देखिए दोस्तों, आईपीएस वाई पूरन कुमार ने उनकी आत्महत्या के मामले की जांच कर रही जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी है, उसे कल पीजीआई की ओर से जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है वो सौंपा गया। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो फाइनल रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। जांच एजेंसी अब हरियाणा विजिलेंस विभाग से भी पूरी फाइलें और दस्तावेज को तलब कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा विजिलेंस विभाग वाई पूरन कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच पहले से ही कर रहा था और अब एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उस जांच या फिर आरोप ने आईपीएस अधिकारी पर मानसिक दबाव या फिर प्रताड़ना डाली थी, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, या जो उन पर आरोप लग रहा है। एसआईटी ने विजिलेंस विभाग से सभी रिपोर्ट, जांच की फाइलें और सारे बयान मांगे हैं। जांच में उनके कुछ वित्तीय लेन देन और संपत्ति से जुड़ी कुछ जानकारियां भी सामने आई थी, जिसकी एसआईटी बहुत ही बारीकी से जांच करने वाली है। उधर इस मामले में गठित 51 सदस्यीय न्याय कमेटी की गुरुवार को चंडीगढ़ में एक बैठक भी निस्तारित थी, जिसमें उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार को भी शामिल होना था। बैठक में ये चर्चा दरअसल की जानी थी कि आगे की जो कानूनी और जन आंदोलन की रणनीति है, जो दलित समाज इकट्ठा करना है, वो कैसे होगा, लेकिन परिवार के हरिद्वार में होने की वजह से ये बैठक रद्द कर दी गई थी। एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में नामजद आम आदमी पार्टी के बठिंडा देहात से विधायक यानी पूरन कुमार के साले अमित रतन कोटफट्टा पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में घिरे हुए हैं। ये नया खुलासा हुआ है। कोटफट्टा आईपीएस वाई पूरन कुमार के साले हैं और उन पर फरवरी 2023 में गांव घुद्दा की सरपंच के पति ने विधायक के खिलाफ विजिलेंस को रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी और इस मामले की जांच में अमित रतन को भी नामजद कर गिरफ्तार किया गया था और बाद में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। तो वहीं दूसरा देखा जाए, दूसरी तरफ इसी मामले में कल देखने को मिला साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर का भी अंतिम संस्कार तमाम समझाइश के बाद किया गया। वो पंच तत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक गांव जिंद के जुलाना में शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे ने वहां, उनका एक छोटा बेटा है रिहान, उसने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में उनके डिप्टी स्पीकर समेत हरियाणा सरकार के 4 मंत्री और कार्यवाहक डीजीपी भी शामिल थे। इनके अलावा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, अजय चौटाला समेत विपक्ष के कई बड़े नेता भी वहां जाट समाज से पहुंचे थे। इससे पहले पोस्टमार्टम के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने एएसआई संदीप लाठर के परिवार वालों से बातचीत की थी और इस दौरान खट्टर साहब ने आश्वासन दिया था उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिलेगी और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस बारे में वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी बात करने वाले हैं। एएसआई के परिवार वाले दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी और अन्य 2 लोगों पर एफआईआर की मांग कर रहे थे। शुरू से ही आप लोगों ने सुना। इसके चलते पोस्टमार्टम में बहुत देरी हुई। हालांकि पुलिस ने आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार समेत 3 लोगों पर, उनके साले और सुशील पर एफआईआर दर्ज की थी और इसके बाद परिवार के लोग बुधवार देर रात पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए थे और फिर उनके बाद, मतलब इस कहानी के बाद, लाश को देर रात उनके मामा के गांव लड़हौत से पीजीआई मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया था। परिवार के दबाव में दिवंगत आईपीएस वाई कुमार की पत्नी, पूरन कुमार की पत्नी आईएएस ऑफिसर अमनीत पी कुमार समेत अन्य परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें एएसआई की पत्नी संतोष के बयान के अलावा सुसाइड नोट और लास्ट वीडियो को आधार बनाया गया है। पुलिस ने हालांकि अभी एफआईआर सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन इसको लेकर सरकार की तरफ से सख्त हिदायत जरूर दी गई है। सूत्रों का मानना है
जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इस केस में आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं। इसमें आईजी वाई पूरण कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार, पंजाब में बठिंडा ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके पूरण कुमार के साले अमित रतन, एससी सुशील कुमार और एएसआई सुनील कुमार को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। एएसआई संदीप लाठर ने मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे धामड़ रोड पर अपने मामा के ही खेत में बने कोठड़ी की छत पर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो बनाया और 4 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा। संदीप ने आईपीएस वाई पूरण कुमार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे। एएसआई संदीप कुमार लाठर ने आईपीएस पूरण कुमार पर जो आरोप लगाए थे उनमें उन्होंने एक एक करके आरोपों की झड़ी लगाई थी। उन्होंने पूछा था कि रोहतक में पूरण कुमार ने आईजी ऑफिस में अपने करीबियों को वहां पर सेट करवाकर पूरा माहौल खराब कर रखा था। आईपीएस पूरण कुमार के जो सुशील उनके गनमैन था वो और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा लगातार उनसे रिश्वत और पैसे भी मांगे जा रहे थे, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि आईपीएस पूरण कुमार महिला पुलिसकर्मियों को अपने ऑफिस में बुलाया करते थे, उनके ट्रांसफर के नाम पर उन्हें परेशान करते थे, उनका यौन शोषण किया करते थे। सुशील जो उनका गनमैन था उसने जो रिश्वत ली थी वो उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में उनकी बेटी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पूरण कुमार की बेटी ने उस वक्त पैसे निकाल लिए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि आईएएस लॉबी लगातार वहां के डीजीपी को हटाने के लिए एक साजिश रच रही थी। संदीप कुमार ने यह भी आरोप लगाया था कि आईपीएस पूरण कुमार को जांच और आरोप उन पर लगे थे और पारिवारिक और राजनीतिक जो प्रेशर बढ़ रहा था, बदनामी का डर था, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। चलिए, संदीप लाठर साहब ने बहुत सारे आरोप लगाए थे और अब सोशल मीडिया पर जो दो धड़ा बटा हुआ है वो भी यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर संदीप लाठर ने क्यों आत्महत्या की, वो किसके दबाव में थे, क्या उन्हें किसी बात का डर था, उन्हें भी समाज में बदनामी का डर था। जब पूरण कुमार जिंदा ही नहीं थे तो उन्हें किस बात की परेशानी थी, उन्हें आत्महत्या करने पर अपने आप को मजबूर क्यों होना पड़ा, यही वो सारे सवाल हैं। खैर, आगे इस केस में क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है वो बहुत देखना होगा, बहुत विचार करना होगा, लेकिन अभी तक तो यही कहानी निकल कर सामने आई है। आप अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार, जय।